हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फर्मा कटिंग के लिए एक पेपर ले लिया है और शोल्डर को हमने हाफ़ कर लिया। तो जितना भी आपका शोल्डर हो उसको आप हाफ़ कर लें। उसके बाद 1 इंच डाउन जाके शोल्डर स्लोप ले लिया और यहाँ से 3 इंच मैंने नेक रख लिया है। तो नेक वाली लाइन को और इसको हमने मिला लेना है। शोल्डर वाली को मिलाने के बाद यहाँ से हम 7 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल का निशान लगेगा और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंच हम डाउन इसलिए गए क्योंकि हमारा जो नेक है ना बैक से वो पैक नेक है, तो इसलिए अब यहाँ से देखिए 10.5 इंच बस्ट पॉइंट का निशान और टोटल लेंथ ब्लाउज की। तो ये बेसिक निशान होते हैं, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से लगाए जाते हैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड, इसके बाद यहाँ से फ्रंट नेक हमने जो शोल्डर है 1/2 इंच कम कर लिया है क्योंकि फ्रंट और बैक में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसलिए 1/2 इंच हमने कम कर लिया और 1/2 इंच हमने और आर्म होल की तरफ से यानी टोटल हो गया 1 इंच। तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस जो हमारा होता है वो हमने 1 इंच कम करते हुए आर्म होल का निशान लगा लिया। इससे क्या होता है, झोल नहीं बनता। अब इसके बाद यहाँ पर हम डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट है फुल बस्ट का 10वां भाग, तो 38 था, तो यहाँ पे मैंने 3.25 में 2 पॉइंट कम आ रहा था तो वो हमने लगाया। अब यहाँ पे 0.25 इंच कम, तो 3 इंच मैंने लगाया है यहाँ पे और 0.25 जितना यानी कि 1/4 इंच जितना हम नीचे गए और उसके बाद हमने 3 इंच का यहाँ पे डार्ट ले लिया। 3 इंच का डार्ट हमें ज़रूरी है लेना, 3.25 भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने इन लाइन्स को आपस में मिला लिया। अब मिलाने के बाद वेस्ट का निशान हमने लगाना है, तो यहाँ से हमने इस लाइन को नापते हुए और यहाँ डार्ट पर कम करते हुए उसे, तो मेरा यहाँ पे वेस्ट था यहाँ पर मेरा 7.5 इंच पे मैंने लगाया है। 30 इंच का वेस्ट था, तो इस तरीके से और 1.5 इंच मैंने यहाँ से ऊपर कर लिया। तो इस तरीके से दोनों लाइनों को हमने इक्वल कर लेना है। दोनों लाइनें ये डार्ट वाली बराबर होनी चाहिए। इक्वल करने के बाद वेस्ट वाली लाइन से मिला लिया, तो यहाँ पर भी आ रहा है। अब फ्रेंड, हम यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसका 4th पार्ट लगा ले और चाहे तो 1/2 इंच लूजिंग भी दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने वेस्ट को और अपर चेस्ट वाली लाइन को मिला लिया है और हमारा फुल बस्ट भी निकल गया। हमने यहाँ पर फिक्स फर्मा कट किया है। यहाँ पर फर्मे में हम कुछ भी हमने मार्जिन नहीं लिया है। फिक्स फर्मा हमेशा फिक्स होता है और इसके बाद कपड़े पे हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड, हमने आर्म होल पर एक डार्ट देना है। 1 इंच का डार्ट आर्म होल पे दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से इंच टेप रखते हुए लाइनें हमारी इक्वल ही होनी चाहिए। और हमने ये डार्ट जो लगेगा ना आर्म होल पर, ये हमारा फैब्रिक पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये हमारा शोल्डर पे डार्ट आएगा। तो अभी आप देखिए किस तरीके से डार्ट हम इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर पफ क्रिएट हो। बेसिक अगर आप ब्लाउज़ बना लेते हैं ना, मतलब बेसिक नॉलेज आपको है, तो आप कोई भी ब्लाउज किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो सब्यसाची हो, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो या कोई भी अदर ब्लाउज हो। इमेज देखकर ही आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ से फ्रेंड, हमने देखिए वी नेक उतार दिया और इमेज में आप देखेंगे तो नेक थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, यानी कि जो नेक की डीपनेस है वो कम से कम 10 इंच है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच ना लेते हुए 8 इंच ही नेक उतारा है। तो इस तरीके से आप देखिए। और यहाँ पर हमने शोल्डर को हाफ़ करते हुए एक निशान लगाया और वहाँ से डार्ट हमने, जो हमारी डार्ट लगेगा ना, यानी जो हमारा कट आएगा वो हमारा शोल्डर पे आएगा। तो ये हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है ना। अब आप देखिए, अब हम इसकी एक कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हमने आर्म होल वाली साइड को रफली ही कट किया है, वहाँ पे हम उसको अच्छे से कट बाद में करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे वेस्ट वाला डार्ट हटा लिया है और इसके बाद आर्म होल वाले डार्ट को भी कट कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से मिड टू मिड मिलाते हुए यहाँ पर एक टेप लगा लेंगे। और ये हमारा ना जो डार्ट है ये सिर्फ फर्मा पर ही आएगा, क्रिएट होगा, और फैब्रिक पर ये डार्ट हम नहीं लगाएंगे। फैब्रिक पे हमारा शोल्डर वाला डार्ट लगेगा। तो ये देखिए, हमने फिक्स कर लिया है। अब फिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने आर्म होल था उसको दोबारा से एक बार सेट कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से करते हैं ना तो आर्म होल ऊपर नीचे हो जाता है। अब हमने इसको
सेट करते हुए और नाप भी लिया था जितना भी आपका आर्म होल है। तो मेरा यहाँ पे 17 इंच का आर्म होल था, तो मैंने इसको नापते हुए शेप दे दी और उसको कट कर लिया। 17 में थोड़ा सा कम ही था मेरा, तो फ्रंट जो ना फ्रंट वाला है ना वो इस तरीके से हो गया। और अब हमने इसको कट कर लिया शोल्डर वाले पार्ट को। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा शोल्डर से लेके वेस्ट तक का बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक बार इसको टेप से ना फिक्स करके दिखाती हूँ कि किस तरीके का लुक इसमें आ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से ना पफ क्रिएट होता है, इसीलिए डार्ट्स लगाए जाते हैं। और उसके बाद आप इसको कहीं को किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने बेल्ट नहीं बनाई थी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेल्ट किस तरीके से देंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा उठा, आगे से राउंड में है और साइड में इसमें सीधी बेल्ट है। तो इस तरीके से हमने 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच जितना भी आपको लेना है आप अनुसार आप इसे कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कटिंग आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी शेयर करें। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए मैंने ये सारे पार्ट अब आपको अलग अलग करके दिखा दिए हैं। तो अब ये जब जुड़ेंगे ना तो ये कपड़े के ऊपर आप इसमें मार्जिन लेके, सिलाई का मार्जिन लेकर ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।